हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भौतिकी विज्ञान का एमसीक्यू। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। एंगस्ट्रॉन इकाई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तरंगदैर्घ्य की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी की। घड़ी में प्रयोग होने वाला कार्टज क्रिस्टल होते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। हर्ज में क्या मापा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ज में। विद्युत शक्ति की इकाई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाट। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉन के बीच में। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 400 से 700 एनएम के बीच में। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। दाब की इकाई क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन वर्ग मीटर। दाब का मात्रक है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गति। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? घट जाएगा। निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकृति। सही कथन को चुनिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है? प्रकाश का व्यक्तीकरण। एक परमाणु केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। वो ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है क्या कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिक बिंदु। कॉस्मिक किरण क्या है? एक आवेशित कण है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेनरेशन। रडार का आविष्कार रडार का आविष्कारक कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
रॉबर्ट्स वाटसन, गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसान। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था सन 1930 में। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो ने। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। एक माइक्रोन बराबर है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/1000 मिलीमीटर। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। बल का गुणनफल है मास इंटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान और त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ए बराबर v-u/t। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। 1 किलोमीटर दूरी तात्पर्य है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻12 ग्राम के। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, एक इकाई 1 यूनिट।
दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा? सही आंसर है 4.70 किलो ओम। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। अमोनिया क्लोराइड डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत धारा निम्न से किस उपकरण से नापी जाती है? तो आमीटर से। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? अमीटर से। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? अल्बर्ट आइंस्टीन। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? पारा। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं थॉम्सन प्रभाव। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर
आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए तो कमरा तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास तैयार करता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा या कौन सी नहीं बदलता है? आवृत्ति। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? उत्तल। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है अवतल। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है 300 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? प्रकाश के अपवर्तन। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड का 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल का स्तर नहीं बदलेगा। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठनाभ। सबसे ज़्यादा सान्यता होती है डी शहद में। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती है? चंद्रमा से। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सूर्य से।
सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? सही आंसर होगा 19 अप्रैल 1975 को। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? कांच, शीशा। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग होता है 8.5 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? फास्ट। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? टंगस्टन। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। परमाणु के नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? रेडॉन। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट। आंसर होगा ए, वाट पर केवल एक आंसर होगा। निम्नलिखित सबसे भारी धातु है यूरेनियम। इनसेट 2A कब छोड़ा गया? 10 जुलाई 1992 को। चलो दोस्तों, यहीं पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है भौतिकी का, फिजिक्स का क्वेश्चन जो अब तक बीपीएससी में पूछा गया है 38वीं से लेके 67वीं तक, 68वीं तक के उन्होंने एग्ज़ाम में। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।